नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लगातार पुलिस के बीच झड़प जारी है। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने इनको यहां से खदेड़ने की कोशिश की है। इस दौरान ये हुआ जब राहुल और प्रियंका गांधी को जीप में लेकर आगे बढ़ रही थी पुलिस। उस जीप को घेर लिया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और इस दौरान ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, जहां पर हाथरस की ओर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और साथ ही कार्यकर्ता पैदल निकल पड़े थे, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए सरकार ये कह रही थी, प्रशासन ये कह रहा था कि अभी आप वहां नहीं जा सकते हैं, हालात काबू में नहीं है अभी वहां के। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के राहुल और प्रियंका वहां आगे निकल रहे थे, तभी उनके काफिले को रास्ते में रोका गया। और अब देखिए उसके बाद जो हुआ, उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। और इस दौरान जब पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, राहुल गांधी के साथ कवर किए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, धक्का मुक्की दोनों तरफ से हुई और इसी दौरान राहुल गांधी गिर पड़े। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस वहां से लेकर उन्हें निकल गई है। हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं कि जेवर थाने की तरफ वो जीप को ले जाया जा रहा है। राहुल और प्रियंका गांधी जिस पुलिस की जीप में सवार है और वहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है। राहुल को जेवर थाने ले जाया जा रहा है, हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी को। प्रियंका भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं और इस दौरान वो जब निकल रहे थे वहां से, जीप में पुलिस उन्हें बैठाने की कोशिश कर रहे थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था, गाड़ी को घेर लिया था, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। और इसी दौरान आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गुत्थम गुत्था भी हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और पुलिस की। और इस दौरान काफी हो हंगामा जो चल रहा था वो अभी भी यमुना एक्सप्रेसवे पर जारी है। राहुल गांधी इस वक्त हिरासत में है, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लेकर जेवर थाने ले जाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जेवर थाने ले जाया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। रोड जाम हो रखा है, एक्सप्रेसवे पे चढ़। अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको तमाम जानकारियां राहुल और पुलिस के बीच की झड़प की दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। दरअसल ये पूरा मामला तब गरमाया जब हाथरस की गैंगरेप पीड़ित लड़की की मौत हो गई और उसके बाद ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में महिलाएं महफूज नहीं। और इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। यहाँ पर देख सकते हैं प्रियंका गांधी यहाँ पर आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखेंगी। प्रियंका गांधी का ये इस काफिले में प्रियंका गांधी है, आगे आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिख रहे हैं। आगे राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं और ये जो है डीएनडी क्रॉस करता हुआ काफिला, तो वही यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी है वो ठीक आगे, इसके आगे यहाँ पर मौजूद है, इसके आगे, इस काफिले के आगे मौजूद हैं। और यूपी पुलिस ने भी मन बनाया हुआ है कि इनको यहाँ पर रोकना है। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें राहुल गांधी जो है वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, उनके पीछे प्रियंका गांधी है। हाथरस मामले को लेकर वो हाथरस की तरफ कूच कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब पूरी तरह से डीएनडी की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे थे राहुल गांधी और उसी दौरान पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, जानकारी ये मिल रही है कि जेवर थाने की तरफ ले जाया जा रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को। जी बिल्कुल प्रीति, जेवर थाने की तरफ ले जाया गया है। जेवर थाने की तरफ राहुल और प्रियंका गांधी दोनों को, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपी पुलिस इनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूपी पुलिस की बातें ये मान नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि इनके नेताओं को पहले छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ उधर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी को यहाँ से लेकर जा चुकी है इस वक्त यहाँ से यूपी पुलिस। जी, जैसा बता रहे हैं यूपी पुलिस यहाँ से इनको लेकर जा चुकी है, लेकिन जानकारी ये है कि इसी दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था। क्या अभी भी वो लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ पर? क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोग जाएंगे और फोटो ऑफ करके निकल जाएंगे? मैं कह रहा हूँ उन्होंने कानूनी एक प्रक्रिया आपने लिया, चलने के पहले नहीं किया। जब लगी और ऐसी कौन सी आफत आ गई है?
कोई आफत नहीं है। क्या एसआईटी की जांच नहीं हो रही है, उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, क्या फोरेंसिक के लिए गई नहीं है, क्या सरकार ने या मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से बात नहीं करी है? सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, आपको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मगर आज आपको बहुत दिन से फोटो ऑप नहीं हुआ था, फोटो ऑप करने निकल गए रोड पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धार्थनाथ सिंह यूपी के कैबिनेट मंत्री सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से उन्होंने तस्वीरें नहीं खिंचवाई थी, जनता के बीच नहीं गए थे किसी मुद्दे को लेकर, और उन्हें ये मुद्दा मिल गया है, वो भी तब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मुआवजे का ऐलान किया गया और हर वो प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए परिवार को संतुष्टि दी जाए कि इस मौत के बाद भी उनकी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई यूपी सरकार लड़ रही है। ये सीधे सीधे सफाई एक तरह से हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह दे रहे थे। वो कह रहे थे कि बहुत दिनों से उन्होंने तस्वीरें जनता के बीच नहीं बनवाई थी और इसी वजह से वो इस तरह से भीड़ में पहुंच गए। राहुल की ये उस वक्त की तस्वीरें, राहुल गांधी जब हाथरस की तरफ जा रहे थे और पैदल ही निकल पड़े थे क्योंकि उससे पहले पुलिस प्रशासन ने उनकी गाड़ी को रोक दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत हो सकती है, और ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की के बीच राहुल गांधी गिर पड़े राहुल गांधी, और उन्हीं की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरा वाकया यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे पर पैदल ही निकल पड़े थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। प्रशासन की तरफ से जब ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम बड़ी चुनौती का सामना पहले ही कर रहे हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर 144 धारा लगी भी हुई है तो आप हमें अकेले 2 लोगों को जाने दीजिए, लेकिन फिर भी हालात राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, राहुल गांधी दिखाता हूँ हिंदुस्तान। मारो, हाँ मिल रही है राहुल नीचे ना। हेलो, राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ तो राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीरें उस वक्त कैमरे में कैद हुई जब हाथरस की तरफ वो पैदल ही निकलने की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने इस दौरान जब ये धक्का मुक्की हुई है उस दौरान उन्होंने लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट भी की है, जिसमें पहला जो बहुत बड़ा ट्वीट उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में अपनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यूपी में जंगल राज का ये आलम है कि शोक में डूबे एक परिवार से मिलना भी सरकार को डरा देता है, इतना मत डरो मुख्यमंत्री महोदय, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और ये घटनाक्रम जब हुआ है उस दौरान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। कुर्ता पकड़कर धक्का मुक्की पुलिस के जरिए उनसे हुई और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी धक्का मुक्की कर रहे थे, और इसी दौरान ऐसा कुछ हुआ कि राहुल गांधी गिर पड़े और वो तस्वीरें सामने जैसे ही सामने आई तो पुलिस के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से राहुल गांधी को जल्दी से संभाला जाए। इस धक्का मुक्की के बाद जिस तरह से वो गिरे, राहुल गांधी ने क्या कहा आइए सुनिए। आप दोनों नाटक कर रहे हैं, ऐसा सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है। हाँ, अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? ये कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए। सर अब आप आगे कैसे इस पूरे? मैं हाथरस जा रहा हूँ। हाथरस जा रहे हैं और लगातार इनका ये कहना है यूपी सरकार के आरोपों का पुख्ता तरीके से जवाब देते हुए हम ये नाटक नहीं है, कांग्रेस आवाज उठा रही है, ऐसा इनका कहना है।
राहुल गांधी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये नाटक हम कर रहे हैं, ये नाटक बिल्कुल नहीं है जिसे योगी सरकार ऐसा बताने की कोशिश कर रही है। और दुख की घड़ी में क्या हम पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते? ये कौन सा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सीधे सीधे योगी सरकार को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है, दुख की घड़ी में अपनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। यूपी में जंगल राज का आलम यह है कि शोक में डूबे एक परिवार से मिलना भी सरकार को डरा देता है। इतना मत डरो मुख्यमंत्री महोदय। ये ट्वीट राहुल गांधी का उनकी आक्रामकता को बताता हुआ कि किस तरह से वो इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीवित करने की या फिर जिंदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो दूर दूर तक अभी तक उत्तर प्रदेश के हाल फिलहाल के वर्षों में नजर नहीं आई है। और ऐसे में राहुल गांधी को ये मुद्दा मुमकिन है, ऐसा लग रहा है कि आगे उनकी राजनीति में जरूरी हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं हाथरस से। दीपक, जानकारी ये मिल रही है कि जेवर की तरफ थाने में हिरासत में लिए गए हैं और वहीं गाड़ी ले जाई जा रही है आगे तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। जरा हाथरस में क्या चल रहा है बताइए। देखिए प्रीति, मैं इस वक्त हाथरस में उस जगह पर हूँ जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ से आगे मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को। इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं जो गांव के भीतर पीड़िता के परिवार तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी यहाँ पर एडीएम और मजिस्ट्रेट्स के साथ साथ जो आला अधिकारी है उनका साफ कहना है कि बिना परमिशन के किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अगर उनके पास कोई परमिशन है तो वो ला सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर से जद्दोजहद यही चल रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सुबह से यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर अचानक राजनीतिक पार्टियों के ये लोग दिखाई दे रहे हैं और पुलिस लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो बिल्कुल पूरी तरह से नकार चुका है कि अंदर कोई नहीं जाएगा। और इसको आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, क्योंकि यहाँ से मैं दाईं तरफ दिखाऊंगा, यही वो गांव को जाने वाला रास्ता है जहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड किया हुआ है। किसी को भी परमिशन नहीं है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए थे, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। निर्भया मामले की चर्चित वकील सीमा कुशवाहा यहाँ पर आई थी, उनको भी वापस भेज दिया गया। किसी को भी पुलिस जो है अंदर नहीं जाने दे रही और साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी को भी मिलने नहीं जाने दिया जाएगा और जो भी यहाँ से अंदर जाएगा वो बिना परमिशन के नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग आए हैं। मैडम, आप लोग आए हैं यहाँ पर, क्या कहा गया आप? हम लोग यहाँ पर मिलने आए हैं पीड़ित पक्ष को। हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब भी अलाउ किया जाएगा तब जाने दिया जाएगा। ये क्या सही है कि उसके माँ बाप को भी बताए बिना उसको जला दिया गया? क्या माँ बाप का अधिकार नहीं था? आज हम उनसे मिलने आए हैं तो तानाशाही मचा रखी है। ये गुंडा राज है, ये डेली बलात्कार हो रहे हैं, बेटियां सेफ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया सुबह से। क्या आप लोगों को जानकारी थी ऐसी? किसी को अंदर जाने देना नहीं दिया जा रहा है? नहीं, जो हमें मालूम पड़ा है कि अंदर जो है 4-4 आदमी को जाने दे रहे हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? सुबह से यहाँ से आदमी मिलकर गए यहाँ से। हाँ जी, अरे जैसे सुबह जो है राजवीर दिलेर मिल के गए, वहाँ पे और भी आदमी मिलकर के गए। आई समय हमें तो अभी जब लखनऊ से हम आदमी पार्टी के आदमी आए, हम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। यहाँ देखिए, जिनका ये दावा है कि लखनऊ से आए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता जिनको यहाँ पर हटाया जा रहा है और ये सभी यहाँ से पुलिस के द्वारा हटाया गया, क्योंकि पुलिस जो यहाँ पर पहले से तैनात है उसका कहना है कि यहाँ से बगैर बिना परमिशन के किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। और ये सभी यहाँ पर कार्यकर्ता अब जो है प्रीति देखिए, यहाँ पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और लगातार पुलिस बल जो है यहाँ पर मुस्तैद बना हुआ है और यहाँ के हालात जो है किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि पुलिस लगातार चौकसी बढ़ती हुई है। और एक बार फिर से वो तस्वीरें आपके सामने, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस जीप को घेर लिया था, वो जीप जिसमें राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को बिठाकर ले जाया जा रहा था, तब पुलिस ने ये जानकारी साझा करना जरूरी नहीं समझा था कि वो कहां जा रहे हैं। लेकिन हमारे संवाददाता अमित ने बताया कि वो जेवर की तरफ, जेवर थाने में उन्हें ले जाया जा रहा है। और जिस तरह की जानकारी आ रही है कि वो जेवर थाने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आई, जो बड़ी तस्वीर सामने आई, वो ये कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की के बाद
कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार उग्र हो गए और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि वो और ज्यादा अग्रेसिव होकर आगे बढ़ने लगे। इस बीच पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि वो लगातार वहां पर डटे हुए थे, हटने को तैयार नहीं थे और ऐसे में पुलिस को वहां से उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं, न सिर्फ मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है, मुझे लाठी भी पड़ी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ जाना चाहता हूं हाथरस, मैं तो उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं जिसकी बेटी के अंतिम संस्कार को भी करने की इजाजत उस परिवार को नहीं दी गई। कुछ देर पहले न्यूज 18 ने सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शर्ममणि त्रिपाठी से बात की है। शर्ममणि त्रिपाठी ने कहा है कि राहुल और प्रियंका ने नक्सल तरीके से पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की। दिल्ली बॉर्डर सीमा पर भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद थे, आपकी पुलिस ने वहां क्यों नहीं रोका इनको? नहीं, ये तो राहुल जी से पूछिए और प्रियंका जी से पूछिए कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर जुटाया गया, व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए, एक दूसरे को वायरल किया गया कि वहां पर पहुंचना है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब करना है। ये भी पूछना चाहिए कि भाई राजस्थान में अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 2 मासूम बच्चियां जिनके साथ रेप हुआ, गैंगरेप, उनको झूठा बता रहे हैं अशोक गहलोत। तो ये प्रियंका और राहुल क्यों नहीं जाते राजस्थान में, क्यों नहीं अपनी सरकार से पूछते, क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहे कि साहब आप मासूम जो सर, वो सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं, वो सवाल तो हम पूछ ही रहे हैं कि हाथरस पर इतना बवाल और 12 पर चुप्पी क्यों? ये सवाल तो है ही। इन्होंने कानून भी तोड़ा, उल्लंघन भी तोड़ा और उस पर हिरासत में भी लिए गए राहुल गांधी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आप वहीं पर रोक सकते थे, आपने भी वहां से तो इजाजत दे दी पुलिस ने, उसके बाद यहां पर आकर रोक लिया इनको। बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात के अनुरोध है कि लोग भीड़ में न चलें। प्रशासन इनको रोकने का प्रयास किया, उसके बावजूद एक नक्सल तरीके से, आप जो नक्सल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, कि राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने जिस तरह से धक्का मुक्की की पुलिस वालों से, पुलिस वालों को धक्का देकर दूसरे रास्तों से निकले और साथ ही साथ इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की। प्रशासन हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता रहा, इनसे निवेदन करता रहा कि धारा 144 लगी है, आप बड़े लीडर हैं, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको कानून समझना चाहिए, आप वो लोग हैं जो कानून बनाते हैं, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह पुलिस से धक्का मुक्की किया, उसके बाद राहुल गांधी ने जो रवैया दिखाया, उसके बाद उसके चलते प्रशासन के सामने मजबूरी थी कि उनको इस तरह रोका जाए, क्योंकि गाड़ियों को जैसे ही रोका गया ये लोग पीछे से छुप के आगे बढ़े और निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का हर नेता, हर मंत्री इस बात को, इस घटना को ड्रामे से जोड़कर कह रहे हैं कि भाई बहन दोनों ड्रामा कर रहे हैं, दोनों ने बहुत दिनों से भीड़ के बीच, जनता के बीच आने की कवायद नहीं की थी, तो उस कवायद को अंजाम दिया जा रहा है और वाकई उन्हें राजनीति करनी है तो राजस्थान में जिस तरह बच्चियों के साथ गैंगरेप या फिर बलात्कार हुए उस पर करना चाहिए। राहुल गांधी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यूपी के